हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि प्रेगनेंसी में घर, मार्केट और थोड़ा बहुत मॉल से मैं बोर हो चुकी हूँ। आज एक परफेक्ट आउटिंग डे रखी हूँ जहाँ पे हम लोग 12 बजे के समथिंग घर से निकल गए थे। यहाँ पे बाबू की दादी बाबू को गाड़ी में छोड़ने के लिए आई थी और ये रो रही थी क्योंकि ये ऐसे फर्स्ट टाइम घूमने के लिए जा रही है। और यहाँ पर हम लोग 4 जन और एक बाबू, बस हम लोग इतने जन ही जा रहे हैं। पूरा दिन स्पेंड करेंगे, रात में वापस का हम लोग का प्लान बना है। तो हम लोग जा रहे हैं बागडोगरा साइड में, एक नया रिजॉर्ट खुला है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत सारे बातें करेंगे। बहुत टाइम बाद ऐसे हम लोग का मिलना हुआ है। एंड फिर चुटकी को आगे बैठा दिया गया, वो पूरा मतलब इंजॉय करने लगी, फिर ठीक हो गई थी थोड़ा देर बाद। फिर यहाँ देखिए भैया बाबू को ऐसे लेते हैं ना गोदी में, जैसे लगता है कोई डॉल को ना हाथ में लटका लिए हैं। बोलने के बाद भी कह रहे प्यार से लीजिए, बट इनको ऐसे ही कंफर्टेबल फील होता है। एंड उसके बाद पहले हम लोग सोचे कि हम लोग तो सिर्फ ब्रेकफास्ट किए थे सुबह के टाइम में ही, लंच भी नहीं किए थे, हम लोग निकल गए। तो हम लोग सोचे कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद सफ़र का मज़ा लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं खाने के लिए संता बनता ढाबा में, जो कि मैं बहुत सुनी हूँ कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। फिर यहाँ का लोग खाना तो मैं बाद में बताऊँगी कैसा था, बट यहाँ का व्यू जितना सुंदर डेकोरेशन वगैरह करके रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बहुत अच्छा आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए अपने टेबल पे एंड ऑर्डर दे दिए थे। तो सबसे पहले भाभी का आया खाना, और भाभी पूरा ऐसे लेकर बाबू को लेकर बैठी थी ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये छठियारी का खाना खा रही है। फिर मैं इनको बोली कि आपको देखकर ऐसा फील हो रहा है बाबू को लेकर आप छठियारी का खाना खा रहे थे, पूरा हंसने लगी, उनको भी ऐसा ही फील हो रहा था। फिर हम लोग का खाना आया, जहाँ पर मैं तड़का रोटी मंगाई थी, ये पनीर का कुछ मंगवाए थे। सच पूछिए तो मुझे खाना खा कर उतना मज़ा नहीं आया, बट भूख लगा था तो खा ली। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए अपने लोकेशन की ओर, जहाँ पर इतना अजीबो गरीबो रास्ता से हम लोग को क्रॉस करना पड़ रहा था कि एक पॉइंट पर लग रहा था कि आगे कोई रिजॉर्ट है भी या नहीं भी है। लेकिन इतना तो पता है कि रिजॉर्ट सब बहुत साइड एरिया में होता है, तो उसके लेकर थोड़ा वो भी लग रहा था। बट जैसे जैसे हम लोग आगे गए जीपीएस के थ्रू, फिर फाइनली हम लोग पहुंचे अपने लोकेशन पे। एंड हम लोग आए हैं वाईकेसी फार्म रिजॉर्ट, जो कि बागडोगरा में खुला है। और यहाँ पे गार्ड भैया गेट खोले, फिर हम लोग एंटर किए। इतना सुंदर नज़ारा था, इतना सुंदर रिजॉर्ट था, जबकि अभी इनकम्प्लीट ही है। अभी इसको पूरा कंप्लीट होने में भी 1 से 2 साल और लगेगा। बट इतना में ही लोग स्टे कर रहे थे, बहुत सारे फैमिली मेम्बर आए हुए थे। हम लोगों को भी स्टे करने का मन कर रहा था देखकर, बट स्टे नहीं किया क्योंकि हम लोग तो नियर बाय पर्सन है। तो हम लोग बस रात भर मतलब 9-10 बजे तक टाइम स्पेंड करके यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर मैं घूमना स्टार्ट कर दी। इतना अच्छा हवा चल रहा था क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा था इधर का। और यहाँ पे हम लोग स्विमिंग पूल में पैर डाल कर ऐसे करके बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे मार रहे थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था। बहुत सारा सेल्फी फ़ोटोज़ वगैरह लिए। एंड जो स्विमिंग पूल था ना बीच में, वो हार्ट शेप में बना हुआ था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और सामने में था एकदम बंगलो जैसे होता है ना, पुराना ज़माने में बंगलो, उसी का जैसा बना था। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही थी। उसके बाद फिर मैं बाबू को खिलाने लगी। यहाँ देखिए, तो ये ना खेलते खेलते इसको बहुत ज़ोर से भूख लग गया और ये बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर मैं भाभी के पास ले जाकर उधर दी, और फिर हम लोग गाड़ी में इसको गाना सुनाते सुनाते थोड़ा दूध पिलाए। फिर उसके बाद अब बारी था बंगलो के अंदर एंटर करने का, जहाँ पर एकदम पुराना पुराना थोड़ा भूत बंगला टाइप पेंटिंग लगा हुआ था। बट अच्छा था, अगर आप बड़ा फैमिली के साथ आते हो या फ्रेंड सर्कल के साथ आते हो तो मज़ा आएगा। ऊपर का रूम अभी इनकम्प्लीट था, बन रहा था, बट नीचे जितना भी रूम बन चुका था सब फुल था। एंड उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले वहाँ से, थोड़ा मैं झूला के पास आकर बैठी। एंड ये लोग यहाँ पे हंसी मजाक गप सब बस यही चल रहा था। और ऐसे करते करते शाम हो गया, लाइट्स वगैरह भी जलना स्टार्ट हो गया। और लाइट जलने के बाद तो इतना सुंदर दिखने लगा ना कि क्या ही बताऊँ, आपको दिखाऊंगी मैं। चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग लगा हुआ था। और इस टाइम ना इतना ज़्यादा ठंडा हवा चलने लगा था कि फिर बाबू को कवर करना पड़ा, और हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा ठंडा लगने लगा था। फिर हम लोग यहाँ का रेस्टोरेंट में गए, जहाँ पर कॉफ़ी मंगवाया गया, कुछ फास्ट फूड में ऐसे कुछ कुछ खा रहे थे लोग। एंड उसके बाद फिर हम लोग खाना भी खाते हैं, रात का डिनर करते हैं। फिर यहाँ पे मैं बाबू को थोड़ा खिला रही थी। मेरा मत लीजिए, इसका लीजिए।
बाबू फिर मेरे साथ पूरा घुल मिल गई, पूरा खेलने लगी, हँसने लगी। फिर जाने का टाइम आ गया, भैया इसको ऐसे अजीबो-गरीबों से फिर से टाँग लिए। फिर जाते-जाते मैं सोची थोड़ा एक बार लाइटिंग का नज़ारा दिखा दूँ, और बैंगलोर बहुत सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग लिए ग्रुप फ़ोटोज़, बहुत सारा फ़ोटो-वोटो लेकर फिर मैं सोची अंदर भी एक बार बंगलो का घूम कर आती हूँ। तो अच्छा लग रहा था, लाइट जल रहा था, बट ऊपर में बहुत सारा काम बाकी था तो इनकम्प्लीट सा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं सब कुछ देख रही थी, घूम रही थी। फिर बाहर में भैया-भाभी लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, तो मैं बोली अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हम लोग का खाना-पीना भी सब कुछ अच्छे से हो गया है और काफ़ी रात भी होने वाला है, और फिर इतना अजीबो-गरीबो रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से हम लोग निकले अपने घर की ओर। तो सबसे पहले हम लोग भैया-भाभी को उनके घर के पास ड्रॉप करते हैं, इनको बाय-बाय बोलते हैं, और फिर हम जाते हैं अपने घर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।